हम लोगों का आज का चैप्टर है विद्युत धारा। क्या चैप्टर का क्या नाम है बुआ? विद्युत धारा। विद्युत धारा में सबसे पहले आपको पढ़ना किसके बारे में है? तो देखिए आवेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक नोट बनाते हैं आवेश के लिए। किसके लिए? तो आवेश के लिए आप यहाँ पे समझिए, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? याद रखना, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। आवेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी? चार्ज। अब देखिए, आप लोग बैलून देखे हैं कि नहीं? देखे हैं ना? एक बार और देख लीजिए। ये मान लीजिए क्या हो गया? एक बैलून हो गया, ठीक है। इसको जाके आप घर पे प्रैक्टिकल कीजिएगा जो हम कह रहे हैं। इसमें एक धागा हम लोग लटका देते हैं और तुम इसको जाके क्या करना? अपने बाल से रगड़ना। किससे रगड़ना? बाल से रगड़ना। किससे रगड़ोगे? या बाल से छोड़ो, तुम इसको क्या करोगे? एक दूसरा बैलून लोगे, फुलाओगे दो गो बैलून। कई गो बैलून फुलाओगे? और दोनों बैलून को जाके आपस में रगड़ोगे। आपस में जाके क्या करोगे? रगड़ोगे। ये बैलून एक दूसरे से रगड़ होगा तो ये बैलून को तुम क्या करोगे? साइड भी करोगे ना तो ये खींच लेगा बगल में। समझ में? आप एक जाके घर पे प्रैक्टिकल करना, ओरिजिनली ये होगा। दो गो बैलून को आपस में क्या करना है? पहले रगड़ना है, खूब रगड़ना है, ठीक है। रगड़ लिए। रगड़ने के बाद इसको आप दूर भी हटाइएगा ना तो दूर दूर से ये क्या करेगा? एक दूसरे को खींचेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। किस वजह से? तो आवेशित होने की वजह से। किस वजह से? या ये नहीं कर पाते हैं आप तो क्या करिएगा पता है? पेन लीजिएगा और पेन को किससे रगड़िएगा? बाल से। बाल से रगड़ने के बाद कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, एक नहीं, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा और उसमें जाके क्या करिएगा? थोड़ा दूर ही रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ये प्रैक्टिकल तो आप लोग किए हुए हैं, पहले से किया है ना। तो ये चीज जाके घर पे प्रैक्टिकल एक बार घर करके देखिएगा। बात सही है कि नहीं आप अपना देखिएगा, ठीक है। तो आवेश होता क्या है? आवेश होता क्या है तो आप याद रखिएगा, जिसकी उपस्थिति में, क्या याद रखिएगा? जिसकी उपस्थिति में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, जिसकी उपस्थिति में एक वस्तु, बोलो, दूसरी वस्तु पर बल अनुभव कराता है। क्या अनुभव कराता है? दूसरी वस्तु पर बल अनुभव कराता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल अनुभव कराता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश। या तो ये क्या करता है? वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश। आवेश समझ में आ गया किसे कहते हैं? अब देखिए, कोई भी वस्तु पे आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आवेश उत्पन्न होता है किससे? रगड़ से। आवेश उत्पन्न होता है रगड़ से या घर्षण से। किससे बुआ? घर्षण से। ये बात आप याद रखना, ठीक है। घर्षण से या रगड़ से। अब वह किसी वस्तु को तुम रगड़ते हो, किसी वस्तु को क्या करोगे? रगड़ोगे। तो किसी वस्तु को रगड़ोगे तो एक वस्तु जो होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। एक वस्तु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। और दूसरा वस्तु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा यानी वो धनी होगा। क्या होगा? धनी। यानी उस पे धन आवेश होगा। क्या होगा? धन आवेश। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा उस पे क्या होगा? धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी भिखारी होगा, ऋण आवेश होगा। क्या होगा? ऋण आवेश। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि यदि कोई वस्तु धनावेशित हो रहा है, क्या हो रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन उसमें क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। धनावेशित हो रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घट। कोई भी वस्तु धनावेशित हो रहा है, कोई भी वस्तु क्या हो रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसका वजन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ऑफ कोर्स क्या होगा? घटेगा। तो कोई भी वस्तु धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है क्या हो जाता है? घट जाता है। द्रव्यमान क्या हो जाता है?
ये बात याद रखिएगा, द्रव्यमान घट जाता है। और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित हो रहा है, यदि कोई वस्तु क्या हो रहा है, ऋणावेशित, तो ऋणावेशित होता है तो यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी इसका द्रव्यमान भी, यहाँ पे देखिए, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। कोई भी आवेश, किसी भी वस्तु पे आवेश दो प्रकार के होंगे, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अब वह धन आवेश होगा यानी वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, धन आवेश किसी वस्तु पे है यानी वो वस्तु क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और यदि कोई वस्तु पे ऋण आवेश है तो वो वस्तु क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। अब इसके बाद यदि कोई वस्तु धनावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसका द्रव्यमान, ये बात आपका क्लियर करवा दिए थे ना। चलिए अब आगे यहाँ पे ध्यान देना है, आवेश से संबंधित एक बेहद ही इंपॉर्टेंट नियम है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, नियम या इसको क्या कहेंगे, सिद्धांत। अब वह ये सिद्धांत कहता क्या है, तो कहता है कि जो आवेश होता है, जो क्या होता है, आवेश, ये आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो आप क्या कर सकते हैं, ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप नष्ट कर सकते हैं, ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी बुआ देखो, आवेश को पैदा नहीं किया जाता है, आवेशित वस्तु में से आवेश अनावेशित वस्तु में भेजा जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्लियर हो गया। याद रखिएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित यानी भेज सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आवेशित वस्तु क्या होता है, अनावेशित वस्तु क्या होता है, आवेशित और अनावेशित, अनावेशित और आवेशित। अब देखिए किसी भी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर। मान लीजिए एक कोई परमाणु है, एक कोई क्या है, परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन गिन लो कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो इलेक्ट्रॉन है। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन भी जो होगा ना, प्रोटॉन यानी P प्लस, प्रोटॉन जो होगा कई गो होगा, 8 गो होगा। कई गो होगा, ये प्रोटॉन कई गो होगा, बोलो, प्रोटॉन का क्या होगा, 8 गो। ये बात याद रखिएगा, प्रोटॉन होगा 8 गो, 4 प्रोटॉन होगा 8 गो। क्लियर है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब देखो खेला क्या होता है, मान लो वो किसी वस्तु को, दो गो हम लोग, एक परमाणु हो गया, ठीक है, एक वस्तु का क्या हो गया, परमाणु। अब ऐसा ही परमाणु इसके बगल में रखते हैं, पहले इसको हम लोग छोटा करते हैं। 8 गो इसमें इलेक्ट्रॉन है और 8 गो क्या है, प्रोटॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन और 8 गो प्रोटॉन। वैसा ही वस्तु बगल में यहाँ पे है, देखो ये दोनों वस्तु को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, आपस में क्या करेंगे। तो अब देखो मान लो ऐसा होता है कि इसमें का 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल के हे में आ गया, इलेक्ट्रॉन का ये क्या किया, त्याग, और क्या किया, 2 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ई क्या किया, 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन का किया ग्रहण। तो अब वो एकरा भी इलेक्ट्रॉन हो गया 6 गो, 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, कई गो, 6 गो हो गया। इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कई गो है, 8 गो है। कैसे धनावेशित है कैसे ऋणावेशित होता है ये समझा रहा है। ठीक है, तो ये एकरा भी 8 गो प्रोटॉन हो गया, 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, त्याग किया है ये। एकरा भी कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया, हई कई गो, बोलो, 8 गो प्रोटॉन है। अब बउआ बोला यहाँ पे प्लस ज्यादा है कि माइनस ज्यादा है, जौन ज्यादा होता है वो राज करता है, जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, राज करता है, यानी उसका ही बस चलता है। तो यहाँ पे 8 गो प्रोटॉन हो गया, यानी ये जो कण होगा धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा, धनावेशित होगा, ज्यादा है।
यहाँ पे देखो ऋणावेशित वाला ज्यादा है, यहाँ पे क्या है ऋणावेशित वाला, तो ओ कण क्या होगा ऋणावेशित, क्या होगा ऋणावेशित। ये बातें क्लियर हो गई ना, कोई वस्तु धनावेशित कैसे होता है और ऋणावेशित कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो ये बात हो गया आवेशित के लिए, किसके लिए, यानी आवेशित वस्तुएं अपनी स्थिति इस प्रकार से रखती है, इधर ला देते हैं इसको, ये इधर होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो अनावेशित वस्तु क्या होता है, अनावेशित वस्तु नॉर्मल सा आप याद रखिएगा, ये जो वस्तु है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है कै गो है बोलो, 8 गो इलेक्ट्रॉन है, कै गो इलेक्ट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन की यदि बात करें तो प्रोटॉन कै गो है 8 गो, 8 गो इलेक्ट्रॉन 8 गो प्रोटॉन, यानी 8 गो माइनस 8 गो प्लस क्या हो गया 0, 8 गो माइनस 8 गो प्लस 0, यानी इस पे कोई आवेश नहीं रहता, कोई आवेश नहीं रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे अनावेशित कहेंगे, क्या कहेंगे अनावेशित। तो आवेशित और अनावेशित में अंतर समझ में आ गया, आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु, ये क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ लिया, अब आवेश का मात्रक पढ़ते हैं, आवेश का क्या हुआ मात्रक। तो आवेश का मात्रक समझने से पहले आवेश का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आवेश का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणे फिर से बोलो विद्युत धारा गुणे समय। तो अब हुआ आवेश का मात्रक इसके हिसाब से देखा जाए, आवेश का मात्रक इसके हिसाब से देखा जाए तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, और समय का होता है सेकंड, क्या होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हुआ एम्पियर सेकंड, क्या हुआ एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर सेकंड लिखा गया। अब हुआ देखो एम्पियर सेकंड के बदले में यूज किया जाता है, ये भी मात्रक है, ऑप्शन में ये रहे तो ये भी टिक करना है, और या तो इसके बदले में लिखा जाता है कूलॉम, क्या लिखा जाता है कूलॉम, इसका संकेत क्या होता है सी, क्या होता है सी, इसका संकेत क्या होता है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है एम्पियर सेकंड या कूलॉम, अधिकांश लोग डायरेक्टली याद रखता है कूलॉम, क्या याद रखता है कूलॉम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, एम्पियर सेकंड भी रहे तो सही है। अब हुआ आगे समझो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, यहाँ पे समझ लो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे, क्या होता है बोलो फैराडे होता है, क्या होता है फैराडे। यानी अब वो सबसे बड़ा मात्रक है, जैसे में आप लोग लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जानते हैं क्या होता है, सबसे ज्यादा दूरी मापना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, मान लो पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापना हो तो किलोमीटर से मापने जाएंगे, मापते रह जाएंगे, मीटर से मापेंगे तो मापने में पूरा बुढ़ारी आ जाएगा, नहीं ना पाएगा, तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रकाश वर्ष, क्या इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही वो आवेश का बहुत बड़ा भंडार हो वहां पे मापना हो तो फैराडे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है। अब एक फैराडे में कितना कूलम आवेश होता है, तो याद रखिएगा एक फैराडे बराबर, हम जेगा नंबर बोल रहे हैं वहां याद रखना 96500, 965 यानी 96,500 कूलम आवेश होता है, एक फैराडे बराबर कितना कूलम आवेश 96,500, 96500, 965, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। तो ये आवेश के बारे में जानकारी रहा, ठीक है। एक बार और रिपीट आपको करके बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आवेश बताया गया था आपको, दो बैलून को लेकर क्या करना है रगड़ना है, और उसके बाद उसको अलग करना है, उस बैलून को क्या करना है अलग, वो बैलून एक दूसरे में फिर चिपकने का प्रयास करेंगे। वैसे ही आपको पेन पकड़ के बाल में रगड़ना है और कागज के टुकड़े को चिपकाना है, वो क्या होगा चिपक जाएगा। तो ये क्या हुआ इसका प्रैक्टिकल हुआ। तो यहाँ पे आपको ये बातें क्लियर हो रही है कि एक वस्तु आवेश जैसे ही उत्पन्न हो रहा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाने का प्रयास कर रहा है ना, धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं बल। तो यहाँ पे कागज के टुकड़े पे ये पेन क्या करेगा बल लगाएगा, क्या लगाएगा बल लगाएगा, तब अपनी ओर क्या करेगा खींचेगा, अपनी ओर क्या करेगा खींचेगा। यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल का अनुभव करा रहा है जिसकी उपस्थिति में, उसी को क्या कहते हैं आवेश। या किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं आवेश। इसके बाद आपको बताया गया, देखो यहाँ पे इसके बाद बताया गया कि आवेश को उत्पन्न हम लोग घर्षण से या रगड़ से करते हैं, कैसे करते हैं घर्षण से या रगड़ से। इसके बाद हुआ आगे बताया गया किसी भी वस्तु पे आवेश उत्पन्न होता है
तो कैसे उत्पन्न होता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो। इसके बाद हुआ द्रव्यमान घट जाता है जब कोई वस्तु धनावेशित होता है। द्रव्यमान घट जाता है जब कोई वस्तु क्या होता है? धनावेशित। और द्रव्यमान बढ़ जाता है जब कोई वस्तु ऋणावेशित। क्लियर है? ठीक है। अब आगे आपको बताया गया यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो ना ही आवेश को पैदा कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट, बल्कि उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज सकते हो, और इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद आपको बताया गया आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु में अंतर। आवेशित वस्तु आपको बताया गया, अनावेशित वस्तु पहले ये बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना ही क्या हो? प्रोटॉन। तो वस्तुएं क्या होगी? उदासीन होगी या तो अनावेशित होगी, उदासीन होगी या तो। और यदि आवेशित हो रही है और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो क्या होगा? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो क्या होगा?